वो नहीं एक वो डायलॉग निकला हो कि आएंगे तेरी ही रैली में, चाहे देर क्यों ना हो जाए, चुम्मा भी तुम्हारा ही ले, चाहे जेल क्यों ना हो जाए। तो यही वाला कहानी करता है। ये राहुल गांधी की समस्या है ना, मानसिक रोगी हो गया है। आप देखिए खुद का डीएनए जाति धर्म चोरी करके घूम रहा है देश में, और मोदी जी को वोट चोर बता रहे हैं। स्टालिन से लेकर के उदयनिधि स्टालिन से लेकर के दयानिधि मारन से लेकर एमके स्टालिन और रेवंत रेड्डी, ये कौन लोग थे जो कहते थे कि बिहारी पीपल्स लाइक ए टॉयलेट स्वीपर। बिहारी पीपल जो है, बिहारी लोग जो होते हैं यहाँ पर पानी पूरी का ठेला लगाते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी अगर हार्वर्ड से पढ़ा हुआ ना, एक बार आमने सामने मेरे से डिबेट कर ले, मुझे समझ में खराब हो जाएगा। मैं आएगा वो। राहुल गांधी का खुद का कोई वजूद नहीं है, बिल्कुल फालतू है। राहुल गांधी के पास दिमाग है, उनको पूछिए दिमाग कौन चोरी किया है। आपको बराक ओबामा की लिखी बुक ए प्रॉमिस लैंड पढ़नी चाहिए, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि राहुल गांधी अपने क्लास का वो स्टूडेंट है जो अपने प्रिंसिपल को बार बार जो इम्प्रेस करने का प्रयास करता है, लेकिन बार बार फेल होता है। तो राहुल गांधी को तो अपना औकात पता है ना। राहुल गांधी को लगाना चाहिए गली गली में शोर है, लालू बरका चोर है। तेजस्वी तो ठीक है, मैदान में देखिए कन्हैया कुमार भी हैं, रैली में बिहार के बेटे बन के उतरे। कह रहा हूँ कि हमारे वो एक गाना आया था ना कि हम मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, तो उसमें नमरी पंसोया बहुत लुटाया जा रहा था। लेकिन तेजस्वी यादव जिस हिसाब का मरीन ड्राइव पर डांस किया, इसको लात जूता लगेगा, इसको पैसा तो नहीं मिलेगा कहीं से भी। जिस तरीके से तेजस्वी को बिहार की जनता से प्यार मिल रहा है, ये जैसे भीड़ का उमड़ाव हो रहा है उनकी रैलियों में, तो वो आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं जीत रहे हैं। मिल तो रहा है, राहुल यादव को भी चुम्मा मिला था पूर्णिया में। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? पकड़ के कस के चुम्मा ले लिया, लेकिन मार दिया उसको। वो नहीं एक वो डायलॉग निकला हो कि आएंगे तेरी ही रैली में, चाहे देर क्यों ना हो जाए, चुम्मा भी तुम्हारा ही ले, चाहे जेल क्यों ना हो जाए। तो यही वाला कहानी करता अपनी शक्तियों का है। ये राहुल गांधी की समस्या है ना, मानसिक रोगी हो गया है। आप देखिए खुद का डीएनए जाति धर्म चोरी करके घूम रहा है देश में, और मोदी जी को वोट चोर बता रहे हैं। खुद को बोल रहा है हाइड्रोजन बम है। अभी आप आने दीजिए बिहार में, आप आइए, बिहार में घुसने नहीं देंगे। बिल्कुल राहुल गांधी हाइड्रोजन बम ही है। आसिम मुनीर परमाणु बम है, राहुल गांधी हाइड्रोजन बम है। हाँ तो प्यार मिल ही रहा है, जो जनता जा रहा है उसे हाथ मिलाने के लिए उसको लात मार रहा है उसका सिक्योरिटी गार्ड। या तो दो रीजन हो सकता है, या तो उसका सिक्योरिटी बीजेपी सपोर्टर होगा, या तो वो होगा वो पगार टाइम से नहीं देता होगा। दोनों में समस्या इस बात की हो गई ना। ये मतलब राहुल गांधी बिहार में 65 लाख लोगों को निष्कासित किया गया है, जो राहुल गांधी के अवैध रिश्तेदार हैं, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए हैं। राहुल गांधी जैसे बिहार में एंट्री किया, जैसे मोहम्मद का 3 आतंकी भी एंट्री कर गया। क्यों? क्योंकि जहाँ गुरु जाता चला भी वहीं जाता है। तो राहुल गांधी बिहार में एंट्री की यात्रा कर रहे हैं। देखिए यात्रा कौन सा है इसको, राहुल गांधी को क्यों नहीं बोलते माफी मांगो यात्रा करने के लिए। अगर माफी नहीं मांगेगा देश की जनता से, आप जैसे पत्रकार कहा करते थे प्रारंभ से ही कि राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा कर रहा है ताकि देश की जनता जागरूक हो जाए। बिल्कुल देश की जनता जागरूक हुई, लेकिन जिस राज्य में देश की जनता जागरूक हुई उस राज्य में इसकी सरकार चली गई। आप देखिए ना, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, रोजगार ठीक है, दो पलायन रोको यात्रा, तमाम तरह के जो यात्रा हुए, उनके बाद जो स्टेट में चुनाव हुआ, हरियाणा देखिए, उड़ीसा देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए और दिल्ली देखिए, हर प्रदेश में इनको लात मिल गया। अब ये जा रहे हैं बिहार में राजनीति करने के लिए। बिहार जो कल तक बिहारियों को गाली दिया करते थे वो इनके पार्टी के मतलब स्टार प्रचारक हैं। मतलब पहले गाली भी बिहारियों को देनी है, फिर जीजा भी बिहारी ही चाहिए। स्टालिन से लेकर के उदयनिधि स्टालिन से लेकर के दयानिधि मारन से लेकर एमके स्टालिन और रेवंत रेड्डी, ये कौन लोग थे जो कहते थे कि बिहारी पीपल्स लाइक ए टॉयलेट स्वीपर। बिहारी पीपल जो है, बिहारी लोग जो होते हैं यहाँ पर पानी पूरी का ठेला लगाते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी अगर हार्वर्ड से पढ़ा हुआ ना, एक बार आमने सामने मेरे से डिबेट कर ले, मुझे समझ में आएगा वो। राहुल गांधी का खुद का कोई वजूद नहीं है, बिल्कुल फालतू है। अच्छा, जैसे बोले खड़के साहब बोल रहे हैं कि ये जो पार्टी है जब ये सत्ते में आएगी तो आपका आधार कार्ड ले लेगी, आपका राशन कार्ड ले लेगी, आपकी जमीन तक ले लेगी और दे देगी अडानी को। और ये जो पार्टी आएगी, यानी कि जो इंडी गठबंधन की जो पार्टी आएगी, इस पार्टी में ये गरीबों की पार्टी होगी, शिक्षा इसमें आएगी, महिलाओं का सम्मान होगा इस पार्टी में। इस पे क्या बोले? अरे खड़गे का जितना शरीर मोटा नहीं है उससे ज्यादा मोटा उसका दिमाग है। अगर वो मोदी जी आपका जो है पैसा तिजोरी खोल के पैसा अडानी को दे देगा, तो पूछिए इनसे कि अक्साई चीन का हिस्सा इनका मौसा दिया था क्या? आर्टिकल 317 के बाद पाकिस्तान को मनमानी करने की आज़ादी किसने दी थी? 71 वाले वॉर के बाद बांग्लादेश को आज़ाद करके बांग्लादेश में आतंकी को किसने पनाह दिया था? जो 54 जवान पाकिस्तान को नहीं वापस किया, उसके जिम्मेदार कौन थे? देश में मतलब जो सबसे ज़्यादा तानाशाही करा उसको खुद आज मोदी तानाशाह लग रहा है।
सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किसने लगाया? आर्टिकल 354 का उल्लंघन किसने करा सबसे ज़्यादा? तो मतलब जो सबसे ज़्यादा आज़ाद भारत का सबसे पहले घोटाले किसने करे? जीप घोटाले। तो मतलब जो जिसका खानदान ये स्कैमर हो वो दूसरे को स्कैमर बोले। बिहार में एक परंपरा कहावत चलता है कि चोर बोले जोर से, है ना? तो ये जो जितने चोर हैं ये सारे जोर से बोल रहे हैं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए, मंच से नारा लगाना चाहिए कि हम बोलेंगे चारा चोर, आप कहिएगा बिहार छोड़। तो नारा तो लग रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। नहीं, नारा लग रहा है, गली गली में शोर है, मेरा बाप सबसे बड़का चोर है, लगा तो रहा है नारा। वो आप गलत, आप इंटरप्शन गलत ले रहे हैं ना। अच्छा, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोट चोरी का मतलब बिहार की जनता समझ नहीं पा रही है। वोट चोरी का मतलब है शिक्षा में चोरी, आरक्षण में चोरी, महिलाओं की सुरक्षा में चोरी, हर तरह की चोरी बता रहे हैं वो बिहार के। सबसे बड़का आरक्षण का असर तो राहुल गांधी पे हुआ है। 23 साल से कोई चुनाव नहीं जीता है, फिर भी विपक्ष बन के घूम रहा है। तो चुनाव 23 साल से प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है कि नहीं है? अनअनाउंस कैंडिडेट है, लेकिन चुनाव एक भी नहीं जीता है और इनको करनी है दादागिरी। बिना चुनाव जीते 56 इंच के सीने से टक्कर लेने चले हैं, तो ये भारी बात नहीं है। मतलब क्या में ले रहे हैं आप राहुल? मतलब 23-24 राज्य में बीजेपी की अकेले सरकार है और ये टक्कर ले रहे हैं इनसे। कहाँ पता नहीं कहाँ से लग रहा है आपको, टक्कर कहाँ से ले रहा है राहुल गांधी? मतलब देखिए, ये जो वोट चोर, ये चोर, वो चोर वगैरह वगैरह बहुत सारे चोर हैं। इनका तो दिमाग ही जोर शोर चोर ये चोरी कर लिया है। इसका दिमाग, राहुल गांधी के पास दिमाग है, उनको पूछिए। नहीं, अभी और सुनिए। दिमाग कौन चोरी किया है? आपको बराक ओबामा की लिखी बुक ए प्रॉमिस लैंड पढ़नी चाहिए, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि राहुल गांधी अपने क्लास का वो स्टूडेंट है जो अपने प्रिंसिपल को बार बार जो इम्प्रेस करने का प्रयास करता है, लेकिन बार बार फेल होता है। तो राहुल गांधी को तो अपना औकात पता है ना? राहुल गांधी को लगाना चाहिए गली गली में शोर है, लालू बड़का चोर है। तेजस्वी तो ठीक है, मैदान में देखिए कन्हैया कुमार भी हैं, रैली में बिहार के बेटे बन के उतरे। कह रहा हूँ कि हमारे वो एक गाना आया था ना कि हम मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। तो उसमें नमड़ी पंसोया बहुत लुटाया जा रहा था, लेकिन तेजस्वी यादव जिस हिसाब का मरीन ड्राइव पे डांस किया, इसको लात जूता लगेगा, इसको पैसा तो नहीं मिलेगा कहीं से भी। तो देखिए चुनाव हुआ नहीं है, नतीजे आए नहीं, पर फैसला तेजस्वी जी ने पहले ही सुना दिया है कि बिहार में आरजेडी की सरकार आ रही है, गठबंधन की सरकार आ रही है कांग्रेस के साथ, और अब बिहार में अगर हमारी सरकार आती है तो बिहार में घुसने नहीं देंगे नरेंद्र मोदी। घोषित सीएम है ना वो, मुख्य बिहार का, वो बिहार का घोषित सीएम है। बिना घोषणा किए हुए भी जनता से पूछे तो 65 लाख लोगों को, वोटर्स को निष्कासित किया गया था। उसके रैली में क्या 65 लाख लोग दिखे? अगर बिहार में 65 लाख, मतलब समझ रहे हैं आप कितने लोग होते हैं? इनके रैली में तो कोई दिख नहीं रहा, कुछ भी है। जो दिख रहा है वो 400-500 की तैयारी पे आया हुआ लोग है, जो कहता है कि हमरे गाड़ी में तेल नहीं दे रहा है। कोई कह रहा है कि अब देखिए, ये वोट चोर का नारा लगा रहा है, इसके रैली में कौन पहुंच रहा है? बाइक चोर, तंबाकू चोर, मोबाइल चोर, पर्स चोर, ये सारे चोर तो इनके रैली में जा रहे हैं। मतलब जो खुद चोर है, दूसरे का गाड़ी उठा करके दादागिरी कर करके रैली में लेके जाता है। तो ये, और दूसरी बात है, राहुल गांधी जो है एक खाली टोपी वालों की सरकार है। जिधर जिधर टोपी वालों का है, सीमांचल से लेकर के आ रहा है, कोसी से लेकर के हर जगह आपको दिखेगी उसकी रैली। आप बोलिए ना, भागलपुर में उसकी रैली दिखी? ये बात भी तो सच है ना कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है, युवा परेशान है। तेजस्वी भी बोल रहे हैं कि युवा सर पीट रहे हैं अपना। मतलब मेट्रो जो बन रहा है उसमें लालू यादव अकेले सफर करेगा, ऐसे भैंस के तरह सो करके, बाकी और कोई सफर नहीं करेगा। मतलब आज अगर भागलपुर के मोटे मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अनाज को वर्ल्ड G20 में प्रमोट किया जा रहा है, तो उससे बिहार के किसान को फायदा नहीं होगा। आज अगर भागलपुर की सिल्क को पूरे वर्ल्ड में फेमस किया जाता है, आज अगर किसी देश के राष्ट्रपति उनके कपड़े पहन करके आते हैं तो वो प्रमोट नहीं हो रहा है। आज मिथिलांचल की पेंटिंग को वर्ल्ड में प्रसारित किया जा रहा है तो वो प्रमोट नहीं हो रहा है। मतलब करना यह था ना कि इनका काम था कि लुटेरों की सरकार, गुंडागर्दी करने वालों की सरकार। अभी कौन सा मंगल राज आ गया? अभी भी मर्डर हो रहे हैं, अभी भी लूटपाट होता है। हाँ, तो गुंडों का ही मर्डर हो रहा है ना, मर्डर किसी इंसान का थोड़ी हो रहा है। टिट फॉर टैट नहीं सुने हैं क्या? जैसे को तैसा मिलता है। बिल्कुल। बिहार में अब क्या लगता है, अगर नीतीश आते हैं तो किन मुद्दों पे आएंगे? क्या विकास का नारा देंगे? चाचा का हमेशा विकास का ही मुद्दा रहा है। चाचा 2005 से जिस स्थिति में उनको बिहार मिला था, उनके बाद से नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए जो भी महिला विकास से लेकर के छात्रों को साइकिल प्रोत्साहन योजना हुआ, या छात्रवृत्ति योजना हुआ, या अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है,
या प्रधानमंत्री जी का कोई भी गवर्नमेंट और जो प्राइम मिनिस्टर का जो इम्प्लीमेंट होता है योजना, उनको बिहार में अगर कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है, लगातार शौचालय वगैरह जो भी चीज़ें हो रही है वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके बिहार में तो लागू कर रहे हैं ना। अब इनकी सरकार बन जाएगी तो गाना आपका, जब यादव सरकार बनतो तब आरजेडी रंगदार बनतो, आरजेडी सरकार बनतो तब यादव रंगदार बनतो। मतलब जितने हेट वाले लोग हैं ना, आप कभी देखिए भाजपा की किसी रैली में आप देखे हैं कि बोला जाए कि नीच वालों के लिए कौन है? कभी ऊंच नीच का नाम सुने हैं? तेजस्वी के हर रैली में दिखा कि नीच वालों का नेता कौन है। मतलब ये खुद है जो लोगों को ऊंच और नीच बता रहा है। तो समस्या इस बात की हो गई ना, इनको लगता है कि हमारे बाप का देश है। राहुल गांधी को किसी का फिक्र नहीं है, फिक्र इस बात का है कि मेरा बाप प्रधानमंत्री था तो हम प्रधानमंत्री काहे नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रही। अच्छा, तो अगर चुनाव अगर एनडीए इस बार जीतती है बिहार में, तो सीएम चेहरा कौन होगा? फिर से वही नीतीश कुमार? कोई भी हो सकता है इसमें, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्या बोलेंगे क्या है बिहार में इस वक्त किसकी सरकार है? देखिए, जो पार्टी काम करेंगे बिहार के अंदर में उसकी हो या किसी को बार बार एक ही को बनवाओ, इसलिए कि जो हमेशा एक ही आदमी रहता है तो विकास का काम नहीं होता है। बदलाव जरूरी है। एक ही को सेंटर में हो या स्टेट में हो, किसी को परमानेंट रखोगे तो विकास का काम नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अच्छा, सही बात। बोला जा रहा है कि विकास नहीं होगा अगर एक ही पार्टी टिकी हुई रहेगी सत्ता में। तो विकास कौन सा विकास? विकास कौन सा विकास बोलिए ना। मतलब तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है तो ये विकास नहीं हो रहा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है तो ये विकास हो रहा है। देखिए, खान चाचा बोल रहे हैं कि विकास जरूरी है और उसके लिए थोड़ा सा बदलाव जरूरी है। दारू खुलवाइए, इनको बोलिए, इनको यही बोले थे कि हम दिल्ली में मेरी सरकार बनेगी। अभी बुरा नहीं लगेगा, दिल्ली में सरकार बनेगी। कहाँ पे? स्कूल यहाँ पे, मंदिर के पास हो या किसी जगह पे हो, दारू का ठेका खिलाना हम बंद करवा देंगे। बंद करवाए? ये मैं पूछ रहा हूँ। क्या आप चुनाव में पूरा प्रचार किया था? लिखा था यार, ये कौन से स्कूल में पढ़ा हुआ है? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।